बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रविवार को मंदसौर पहुंचे। उन्होंने जिले में चल रहे वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर मंदसौर शहर के लॉन्ड्री एरिया स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। यहां उन्होंने वैक्सीनेशन कर रही टीम का स्वागत सम्मान किया। इसके साथ ही वैक्सीनेशन डोज लगा रहे फ्रंटलाइन वर्करों का भी सम्मान किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश की इतनी बड़ी आबादी को रानी के साथ तय समय में टीकाकरण करने का कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, जो अकल्पनीय है। उन्होंने टीकाकरण कार्य में लगे स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में भी हमारे कोरोना वॉरियर्स ने मिलकर इतनी बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन का कार्य किया है। ये सब बधाई के पात्र हैं। पत्रकारों के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास 325 सीटें हैं। टिकट को लेकर जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिन्हें लग रहा था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे लोगों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें टिकट देते तो बीजेपी को हारना पड़ता, इसलिए जो छोड़कर जा रहे हैं उनसे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी को 300 सीटें मिलेंगी। आपके पास एक वैक्सीन मेरा ही बाकी डॉक्टर साहब जीत जाते हैं उनको संग वाले ही देखिए, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का उन्होंने शुरुआत की और आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। सारी दुनिया बहुत आश्चर्यचकित तरीके से देख रही है कि 130 करोड़ देश के अंदर किस प्रकार वैक्सीनेशन होता है। हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है और ट्राइबल इलाका है, जहाँ जाकर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम दिया है, मैं समझता हूं कि उसका कारण है कि कोविड की तीसरी लहर में सारी दुनिया हिल गई, पर भारत में आई ज़रूर है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं है। उसका कारण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार निःशुल्क वैक्सीनेशन के माध्यम से इस देश की जनता को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र प्रदान किया है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया इसके ऊपर आश्चर्य करती है मैनेजमेंट के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक 156 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। 15 से ऊपर वाले लगभग 3 करोड़ हमारे नौजवानों को भी वैक्सीनेशन लग चुका है। कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक प्रोग्राम ये रहा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और मैं समझ सकता हूं कि देश की जनता की इस प्रकार उन्होंने चिंता करती है, जैसे पेरेंट्स चिंता करते हैं, जैसे माँ चिंता करती है, जैसे पिता चिंता करते हैं, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की जनता की चिंता की है। मैं उनको तो धन्यवाद दूंगा ही, पर साथ ही मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फिर सामाजिक संगठन और देश के अंदर एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, इनके कार्यकर्ताओं ने भी जाकर गांव-गांव में
इस वैक्सीनेशन अभियान को की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो मैं जेपी नड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ही एक स्वास्थ्य सेल बनाया है। और हमने टारगेट किया था कि 2 लाख कार्यकर्ता हम खड़े करेंगे, किंतु 4 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता सारे देश में हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान था, सफल अभियान है। ये हमारे देश की जनसंख्या को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र जो प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के माध्यम से दिया है, हम प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से देखिए। अब वो तो बच्चे हैं, अभी उनकी बात का क्या जवाब दूँ मैं। शायद उन्होंने देश की राजनीति का इतिहास नहीं पढ़ा है कि पूरी की पूरी हरियाणा के अंदर भजन मंडली कांग्रेस में चली गई। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की जनता की चिंता की है, मैं उनको तो धन्यवाद दूंगा ही, पर साथ ही मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फिर सामाजिक संगठन और देश के अंदर एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिनके कार्यकर्ताओं ने भी जाकर गांव-गांव में इस वैक्सीनेशन अभियान को की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो मैं जेपी नड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ही एक स्वास्थ्य सेल बनाया है। और हमने टारगेट किया था कि 2 लाख कार्यकर्ता हम खड़े करेंगे, किंतु 4 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता सारे देश में हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान था, सफल अभियान है। ये हमारे देश की जनसंख्या को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र जो प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के माध्यम से दिया है, हम प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से देखिए। अब वो तो बच्चे हैं, अभी उनकी बात का क्या जवाब दूँ मैं। शायद उन्होंने देश की राजनीति का इतिहास नहीं पढ़ा है कि पूरी की पूरी हरियाणा के अंदर भजन मंडली कांग्रेस में चली गई थी। तो भजन लाल जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी मंडली भजन फ्रंट लाइन थी सारे समाचार पत्रों में कि पूरी भजन मंडली कांग्रेस में। तो दल बदल की शुरुआत किसने की, राजनीति को प्रदूषित इस देश के अंदर किसने किया, सब जानते हैं। सर यूपी में आपके कितना दौरा रहेंगे, किस तरह से दौरा रहेंगे? मैं यूपी अभी 2 बार होकर आया, उत्तराखंड भी होकर आया हूँ और अभी गोवा जाना है। मैं एक तरीके से पार्टी की ओर से जो भी ट्रबल शूटिंग का काम है वो कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी का एक स्लोगन आया है कि नारी हूँ लड़ सकती हूँ, इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो चुकी है, कितना सही मानते हैं? देखिए, उनका नारा कहाँ पर क्या होता है ये पता नहीं, पर ये बात सही है कि राजस्थान में एक बालिका के साथ रेप हुआ, कांग्रेस की सरकार है, उसके ऊपर सोनिया जी एक शब्द नहीं बोलती। यदि लड़ सकती है तो वहाँ जाकर लड़े। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।